नमस्कार। आज इस वीडियो में लीवर बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन्स है। भगवान करे लीवर स्वस्थ रहे, हमेशा बढ़िया रहे। यदि कोई समस्या आती है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो दो तीन एक सामान्य टेस्ट होते हैं। फिर लीवर के स्वास्थ्य की जांच पड़ताल के लिए अल्ट्रासाउंड है, एलएफटी है, उसके अलावा 5-7 एक टेस्ट होते हैं। तो पहले तो मैं आपको इनके बारे में जानकारी बता देता हूँ भी कौन कौन से टेस्ट कब करवाए जाते हैं। उसके बाद में एलएफटी, कोई भी समस्या आती है लीवर में तो एलएफटी में कई प्रकार की जानकारी मिलती है। कई बार जो स्वस्थ होते हैं इंसान वो भी एलएफटी करवा लेते हैं कि कोई भी छोटी समस्या यदि शुरुआती स्टेज में है तो जल्दी ठीक हो जाती है, खान पान से भी अच्छी हो जाती है। तो मैं पहले थोड़ी लोकेशन बना लेता हूँ। ये मान लेते हैं लीवर है। लीवर वयस्क इंसान का 1.5 किलो का होता है और कम ज़्यादा हो सकता है। इसका साइज में, इसकी शक्ति में फ़र्क होता है। तो लीवर है। अब ये यहाँ पर तो होती हैं किडनियाँ, ठीक है। अपनी ये जो L1-2 यहाँ पर है, इस साइड में होती हैं, ठीक है। और ये मैंने लगाए हैं मूत्रवाहिनियाँ, यूरेटर, और ये है यूरिनरी ब्लैडर। तो अब मैं आपको लीवर है भी, आपको लीवर की बातें समझ में आ जाएं। ये किडनी होती है, ये थोड़ी नीचे होती है इस साइड में, यहाँ पर अपना लीवर होता है, ठीक है। तो लीवर आप ओरिजिनल देख लें ताकि आपको संरचना समझ आ जाए। हमें ये छोटी छोटी सामान्य बातें बहुत मददगार होती हैं बीमारी आने से पहले बाद में। तो अब मैं आपको 5-1 मिनट की वीडियो में ये बता रहा हूँ भी आज इस लीवर के लिए कौन कौन से टेस्ट डॉक्टर करवाते हैं। जब भी कोई समस्या आती है, डॉक्टर हमारे लक्षण जानकर बीमारी पहचान लेते हैं। बीमारी की पकाई हो जाए अच्छी तरह से, भी बीमारी का डायग्नोज अच्छा हो जाए, तो उस लिए कई टेस्ट करवाए जाते हैं। अल्ट्रासाउंड तो सामान्य सा टेस्ट है। अल्ट्रासाउंड में कई बातों की जानकारी मिलती है। अब ये लीवर है और यहाँ पर है लीवर के नीचे ही अपनी पित्त की थैली होती है, तो दोनों साथ ही लगा लेता हूँ ऐसे। अल्ट्रासाउंड में एक तो इसका आकार की जानकारी मिलती है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड एक इमेज होती है, तो इमेज में जिस प्रकार से हमारी फ़ोटो खींचते हैं उसी प्रकार इसके साइज़ का पता चलता है। इसमें कोई सूजन आ जाती है तो हेपेटाइटिस है, यानी हेपेटाइटिस, इसमें कोई सूजन आती है। सूजन का कारण लगभग वायरस ही होते हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, ई। कई बार बैक्टीरिया से भी आ जाता है। बैक्टीरिया से सूजन है, इसमें पस बन जाता है, भी मवाद बनता है। तो बैक्टीरिया और परजीवी का इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी जानकारी अल्ट्रासाउंड में अंदाज़ा हो जाता है। कोई भी पथरी होती है, पथरी ज़्यादातर अपने पित्त वाली, ये जो पित्त रस जाता है इसमें लीवर बनाकर इसमें स्टोर करता है, तो इन नलकियों में फंसी मिलती है। ज़्यादातर आजकल लोगों को बड़ी दिक्कत है, भी यहाँ पर फंस जाती है, इस पित्त की थैली के मुँह पर फंस जाती है, कई बार इसके अंदर भी बन जाती है। उसके अलावा कोई भी सिस्ट गांठ होती है तो गांठ की जानकारी इसमें अंदाज़ा हो जाता है। तो अल्ट्रासाउंड कई प्रकार से बीमारियों का एक शुरुआती सामान्य सा टेस्ट है, ठीक है। इसमें यदि ये कठोर होता है, ये कई बार देखो कठोर हो जाता है, तो इसमें एक अंदाज़ा हो जाता है। उसके बाद में डॉक्टर एक एलएफटी करवाते हैं। एलएफटी भी सामान्य टेस्ट है। एलएफटी में जिस प्रकार से अपनी किडनी है, किडनियों से जो अपशिष्ट छानते हैं, ठीक है, जो भी हमारी किडनियाँ छान कर खून में से जो अपशिष्ट होते हैं उनको बाहर निकालती है ऐसे यूरेटर होकर। क्रिएटिनिन है, यूरिक एसिड है, जितने भी खनिज हैं, उसी प्रकार ये हमारा लीवर है। ये बिलिरुबिन कितना महत्वपूर्ण है। कई प्रोटीन होती है, 2-3 प्रकार के कई एंजाइम होते हैं, तो उनकी जानकारी इनमें मिल जाती है। अब पीलिया कितनी स्टेज पर है तो बिलिरुबिन में इसकी जानकारी आती है, भी लिखा आता है कितनी मात्रा है। तो डॉक्टर
बीमारियों की अच्छे डायग्नोज के लिए एलएफटी काम में लेते हैं। मैं आपको एलएफटी अलग से बताऊंगा, ठीक है। अभी 5 मिनट में मैं आपको आज तो यही बता रहा हूँ भी कौन कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं। उसके बाद में कई विशेष टेस्ट होते हैं। अब इनमें लीवर में कोई सूजन आ जाए तो इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन की पकाई के लिए भी कौन से वायरस से हुआ है, तो हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई। हेपेटाइटिस बी का मैं कई बार इसलिए कोशिश करता हूँ, बीमारियाँ यदि कोई भी इंसान बीमार होता है, अब मुझे हेपेटाइटिस बी की दिक्कत है, 5-4 महीने रह गया, तो उसके बाद में मैं आजीवन किसी दूसरे को भी यदि ठीक होने के बाद भी दूसरे को संक्रमित कर सकता हूँ। इसलिए मैं ये छोटी छोटी बातें बताता हूँ, पहले से सतर्क हो जाएं। तो हेपेटाइटिस बी सी इनकी जानकारी के लिए अलग से टेस्ट करवाए जाते हैं, स्पेशल टेस्ट करवा लिए जाते हैं। अब बात है एक फाइब्रो स्कैन के बारे में सुना होगा। डॉक्टर को ऐसा लगता है भी इसमें कोई स्कार टिश्यू बन गए, ठीक है, लीवर में, तो उसके स्कैन के लिए एक फाइब्रो स्कैन होता है। तो डॉक्टर है उसकी मदद से इसमें देखते हैं भी इसमें जो सिरोसिस होता है उससे पहले की स्टेज होती है, तो उसकी जानकारी के लिए एक फाइब्रो स्कैन भी करवाया जाता है, सस्ता सा ही होता है। और इसके अलावा भी एमआरआई बहुत अच्छा, एक बहुत ही बढ़िया 100% जानकारी मिलती है। एमआरआई में कॉन्ट्रास्ट एमआरआई होती है, एक साधारण एमआरआई होती है। इसके अलावा भी 1-2 एडवांस टेस्ट और होते हैं। और कई बार यदि पस मवाद बनता है तो उसके लिए भी अलग टेस्ट 1-2 आजकल नई नई तकनीक आ रही है। कई बार यदि इनमें गांठ होती है, कई बार इस लीवर के अंदर गांठें सी बन जाती हैं, और बीमारी की अच्छी तरह जांच पड़ताल के लिए बायोप्सी टेस्ट करवाते हैं। इसमें से एक टुकड़ा काट कर बायोप्सी में यदि कैंसर जैसी समस्या है तो उसकी जानकारी मिलती है। उसके अलावा भी बायोप्सी में कई प्रकार के जो ऊतक काट कर एक टुकड़ा दिया जाता है, तो बायोप्सी टेस्ट करवाए जाते हैं। इसके अलावा भी 2-4 और रह गए होंगे, ठीक है। मुझे जितनी जानकारी है मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं अगली वीडियो में आपको एलएफटी के बारे में बताऊँगा। एलएफटी हमारे समझ आ जाए तो जितनी मुझे समझ होती है, कोई सारी जानकारी की ज़रूरी नहीं है भी, मुझसे भी ज़्यादा बहुत ज्ञान होता है। मैं तो कईयों के आगे पॉइंट भी नहीं हूँ, लेकिन जो कईयों के पास टाइम नहीं मिलता, मैं कई बार 5-10 मिनट ये वीडियो बना लेता हूँ। तो आप भी बनाएं कि देखो, जानकारी देने का हर किसी को पावर होता है, दवाई बताने का नहीं होता। यदि हम कोई लीवर में समस्या है तो लीवर रोग विशेषज्ञ के पास ही जाना चाहिए। ये जानकारी आजकल तकनीकी बहुत है, कोई भी हासिल कर सकता है, लेकिन इलाज करना मुश्किल होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। लीवर बीमार हो जाता है तो उसके बाद में हमें अनेक समस्याएं आती हैं। लीवर है जो सिरोसिस होता है उसमें इतने सिम्टम्स मरीज को आने लगते हैं, कई बार डॉक्टर के लिए भी चुनौती हो जाती है। तो इसलिए हमेशा हमें विशेषज्ञ डॉक्टर के पास ही जाएं। मेरी ये भावना रहती है कि मेरी वीडियो से किसी को नुकसान ना हो। यदि हमारे साथ प्रकृति होती है तो कभी कुछ भी नहीं होता, लेकिन मेडिकल लाइन में छोटी सी लापरवाही से कई बार बड़ी समस्याएं आती हैं। तो डॉक्टर सारी बीमारियां देखते हैं, बीपी है, हार्ट कितना काम कर रहा है, उसके बाद इलाज करते हैं। तो भी आप कभी भी विशेषज्ञ डॉक्टर के बिना इलाज ना करवाएं। और हमेशा ये जितने भी टेस्ट होते हैं, कितनी समस्या है इतने टेस्ट करवाने, और आजकल इतनी महंगाई का दौर है, बचने के लिए आप सबसे निवेदन है भी आजकल हमारा धीरे धीरे देखो प्राकृतिक खान पान खराब होने से कितनी बीमारियां आती हैं और कितनी कमज़ोरी है। पहले लोग कितने मजबूत, कितने ताकतवर थे। तो इसलिए हमें आज थोड़ी गौर करनी चाहिए। प्राकृतिक खान पान से हमारी प्राकृतिक शक्तियाँ रहती हैं। अब ये लीवर है यदि अच्छा होता है तो विटामिन B2 B12 का बहुत बड़ी दिक्कत है। ये लीवर 15-20 साल तक रख सकता है अपने पास, इसको संग्रहण करके, यदि बहुत अच्छा होता है तब। और कईयों में एक दिन भी नहीं रहता। विटामिन K2 है, बहुत ज़रूरी ऐसे विटामिन हैं जिनको ये अपने पास रखता है। जब भी ज़रूरत पड़ती है तो ये हमारे शरीर को विपाचन में ज़रूरत हो, कहीं भी हो, तंत्रिका को ज़रूरत हो तो ये देता है। और कितने प्रकार के ये एंजाइम बनाता है। तो ऐसे लीवर के जिगर का टुकड़ा है, इसके बिना
यदि कोई और ऑर्गन्स है, अब ये पित्त की थैली डॉक्टर निकाल देते हैं लब की, लेकिन ये काम चला देता है। किडनी एक निकल जाए तो भी काम चलता है, पैनक्रियाज निकल जाए तो काम चलता है, फेफड़ा आदि एक है, किसी को एक होता है तो भी काम चल जाता है। लेकिन ये हमारा जो टुकड़ा होता है, इसके बिना कोई काम नहीं चलता, ये औरों को काम चला देता है। इसलिए गौर करें, ये जब तक 50% खराब होता है हमें अंदाज़ा नहीं होता, और 60-70% पर जाने के बाद बड़ी समस्याएं आती हैं। तो पहले थोड़ी सी गौर रखते ही ये ठीक हो जाता है, क्योंकि इसमें ठीक होने की सबसे ज़्यादा शक्ति लीवर में होती है। ठीक, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।